नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा है कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देरी कर दी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में कई हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का मामला भी इसी से जोड़कर देखा गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ये जो कहा जा रहा है कि सीएम शिवसेना का है वो गलत है। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। सत्ता पलट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ये पहले ही कर लेना चाहिए था, कम से कम उसे अपना मुख्यमंत्री तो मिल जाता। उन्होंने कहा है कि क्या अमित शाह ने मुझसे किया हुआ वादा अपना पूरा किया? अगर ऐसा होता तो राज्य का मुख्यमंत्री आज कोई बीजेपी नेता होता। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को केवल नाम के लिए मुख्यमंत्री बताया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट का दी एंड हो गया। शिंदे गुट पिछले 10 दिनों से लगातार ये दावा कर रहा है कि उसके पास बहुमत है, लेकिन फ्लोर टेस्ट अब तक नहीं हो पाया। इसके अलावा कल विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। ये पद बीजेपी के हिस्से में है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बागियों समेत एकनाथ शिंदे कैबिनेट में कुल 35 होंगे मंत्री। इनमें से 12 बागी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि बीजेपी कोटे से 24 चेहरों को जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिंदे सरकार के विश्वास मत के खिलाफ शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये मामला हम 11 जुलाई को ही सुनेंगे। याचिका में मांग की गई कि शिवसेना के जिन 16 बागियों को डिप्टी स्पीकर ने निलंबित कर दिया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसके साथ ही इस मामले पर फैसला आने तक विश्वास मत रोका जाए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की नई सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नए प्रशासन को लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनका ये बयान उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले एकनाथ शिंदे के सीएम पद की शपथ लेने के एक दिन के बाद आया। मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा है कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वही बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा है कि जब उद्धव ठाकरे सरकार आई थी तो वो पहले दिन से कह रहे थे कि वो इसे परेशान करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सरकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन्हें लोगों के हित में काम करने के लिए करेंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद को उदयपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बीच आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद को अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। दोनों को अलग अलग रखा गया है। फिलहाल दोनों आरोपी 13 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। दरअसल गुरुवार को इस हत्या के केस को यूएपीए के तहत दर्ज किया गया, तो वहीं एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की खौफनाक हत्या की जांच के लिए एनआईए की पूरी टीम जोर लगा रही है। एनआईए मान रही है कि इस वारदात में कुछ और लोग या आतंकी संगठन शामिल हो सकते हैं। वहीं एक खास बात सामने आई है। आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद जिस बाइक से भाग रहे थे, उस बाइक का नंबर 2611 था। संयोग से नंबर मुंबई आतंकी हमले की तारीख से मेल खाता है। इस स्पेशल नंबर के लिए आरोपी ने आरटीओ में 5000 रुपए का ड्राफ्ट भी जमा किया था। अब जांच एजेंसी इस बाइक नंबर के पीछे की कहानी जानने में जुट गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में विलय होने जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी विदेश में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करवाने गए हैं। ये विलय इसी जुलाई महीने में होगा। पिछले साल अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई थी। पार्टी मर्ज करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को नया ऑफर मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह का उपराष्ट्रपति के लिए नाम दिया जा सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ ओडिशा के पुरी से हो गया है। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में इस बार लाखों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। कोरोना काल की वजह से इस रथ यात्रा में पहली बार भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगलवार को आरती की। अमरनाथ गुफा मंदिर में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आधार शिविर से 6400 श्रद्धालुओं का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को रवाना हुआ। गुफा मंदिर के लिए 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ तीर्थ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। अधिकारियों के मुताबिक आज के इस जत्थे के साथ जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए कुल तीर्थ यात्रियों की संख्या 17,100 हो गई है।
भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 1707 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में गुरुवार की तुलना में कोविड-19 के नए केसों में 9.3% कमी आई है। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,179 है, जबकि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण ने 23 लोगों की जान ली है। अमेरिका में एक 50 साल के भारतीय मूल के टेक उद्यमी नील चंद्रन को बुधवार को लॉस एंजलिस में न्याय विभाग ने गिरफ्तार किया। नील चंद्रन पर कथित निवेश स्कीम के जरिए 10,000 लोगों के साथ 45 मिलियन का घपला करने का आरोप है। इस स्कीम की मदद से उसे कई लग्जरी कार और रियल एस्टेट खरीदने में मदद मिली। आरोप पत्र में कहा गया है कि श्री चंद्रन ने निवेशकों से झूठे वादे किए, साथ ही ये भी झूठ बोला कि उसकी कंपनी के निवेशकों को जल्द ही बड़े रिटर्न मिलेंगे। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के काले सागर के तट पर बसे ओडेसा में शुक्रवार को एक 9 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। इस हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के आपात मंत्रालय ने ये जानकारी दी। ये मिसाइल सुबह करीब 1 बजे इमारत से जा भिड़ी। इसकी वजह से पास के स्टोर में आग लग गई। क्षेत्रीय प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि बचाव कार्य चल रहा है और कुछ लोग इमारत में मलबे में दबे हुए हैं। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 29 जून से गाले में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 321 रनों पर ढेर हो गई। कंगारू टीम को पहली पारी के आधार पर 109 रनों की अहम बढ़त हासिल हुई, तो वहीं दूसरी पारी में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। श्रीलंका हार की कगार पर है और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी एंजोलो मैथ्यूज भी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मैदान में नहीं उतरे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लायन ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल किया। श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में 9 विकेट लेकर लायन ने भारत के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। लायन के नाम अब ये टेस्ट क्रिकेट में 436 विकेट हो गए हैं और साथ ही उनकी गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। भारत और इंग्लैंड 5वें टेस्ट मैच के लिए पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। वसीम ने आखिरी टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर चेतेश्वर पुजारा को चुना है। इसके अलावा मध्य क्रम में हनुमा विहारी, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को चुना गया है। बतौर विकेटकीपर ऋषभ पंत को चुना है। इसके अलावा उन्होंने ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का नाम भी लिया है। सरकार ने सोने के आयात पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इससे पहले इसकी दर 7.5% थी। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को ज्यादातर सोना आयात करना पड़ता है। कच्चा तेल के बाद सोना भारत के इंपोर्ट बिल के सबसे बड़े कंपोनेंट में से एक है। सुल्तानगंज के अब्जूगंज गंगा घाट पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 6 लोग तेज धार के चलते डूब गए। इसमें से 5 लोगों की मौत होने की आशंका है। एसडीआरएफ की टीम की ओर से चलाए जा रहे बचाव कार्य में अब तक 3 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। अब्जूगंज गंगा घाट पर गंगा नदी के तेज बहाव के चलते ललिता देवी डूबने लगी। उन्हें बचाने के चक्कर में परिवार के बाकी लोग भी हादसे का शिकार हो गए। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य जारी है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद पर्दे पर एक विलन रिटर्न्स की कहानी देखने को मिलने वाली है। फिल्म ट्रेलर रिलीज के दौरान वहां अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, तारा और दिशा पाटनी आए, लेकिन इसी बीच सबकी नजर दिशा पाटनी पर गई और वही किसी ने कहा है कि प्लास्टिक सर्जरी की दुकान। इस तरह से दिशा एक बार फिर से ट्रोलर की नजरों में आ गई। अंकिता लोखंडे हाल ही में अपने पति के साथ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड शो में पहुंची और इस अवार्ड शो के लिए अंकिता ने ऐसे कपड़े पहन लिए जिसके कारण जैसे तैसे वो बची उप्स मोमेंट्स। दरअसल डीप नेक वाला ड्रेस पहनना भारी पड़ा अंकिता लोखंडे को और अब वो जमकर हो रही हैं ट्रोल। जय भानुशाली और माही विज टेंशन में है। दरअसल माही ने बताया कि उनके कुक ने उनके घर के सभी को जान से मारने की धमकी दे डाली। जय भानुशाली और माही विज ने अपने कुक के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। कुक ने जय माही के साथ उनके 2 साल की बेटी तारा को भी जान से मारने की धमकी दी है। खतरों के खिलाड़ी 12 के निशांत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई स्टंट कर रहा है, फिर भी मुझे चोट लगती है। हर स्टंट पर चोट लग रही है मुझे। ये सिर्फ खरोच नहीं बल्कि गहरे कट हैं। साथ ही कहते हैं कि मुझे ये भी यकीन है कि जिस तरह की चोटें मुझे लगी है उस पर लोग हंसेंगे। मुझे केकड़े ने काट लिया है। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने लंदन वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें वो अलग अलग रंग की जिम वेयर में अपने टोन बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए दिख रही हैं।
शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज नारकोटिक्स मामले में जमानत और क्लीन चिट मिले कई महीने हो चुके हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी के बाद मामले में दायर चार्जशीट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान का नाम नहीं लिया था। अब केस में क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान ने कोर्ट से उनका पासपोर्ट वापस लौटाने की मांग की है। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।